हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं वही है। इसके अंदर इस क्वेश्चन इन जो चैप्टर है हमारा जो 13 इसके अंदर ये जो शेप है हमारी क्यूबॉइड शेप है, कोन शेप है, सिलेंडर शेप है और ये स्फीयर शेप है। इन्हीं शेपों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो शेप्स हैं, ये एक और शेप बता रहा हूं मैं आपको। ये कौन सी शेप अभी देखने में कौन सी लग रही है आपको? ये वेरी गुड, क्यूब शेप लग रही है। इन्हीं शेप के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो शेप है इसके अंदर जो ये लेंथ होती है, इसकी ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। इसमें भी ए ही होती है, इसमें सारी क्या होती है? ए होती है, लेंथ इक्वल होती है। इसके अंदर जो लेंथ होती है इसको लेंथ बोलते हैं। ये ब्रेथ है इस साइड, क्योंकि इस साइड थी इसकी, और ये हाइट है इसकी। इसमें भी कोन है, ये कोन का यहां से सेंटर पॉइंट के हिसाब से ये रेडियस है, इसकी पूरी डायमीटर होती है। और ये यहां से यहां तक इसकी हाइट होती है, जिसको हम एच से दिखाएंगे। और ये एल होगी, इसकी स्लैंट हाइट होती है। फार्मूले बताएंगे बाद साथ में साथ आपको। ये इसकी रेडियस होती है भाई, ये इसकी हाइट होती है। और स्पेयर में यहां से यहां तक इसकी रेडियस होती है। तीन चीज करेंगे इसमें, कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसमें भी सब में तीन तीन फार्मूले करेंगे आपके। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा, कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा जो, और जो वॉल्यूम होगा वो कैसे होगा? सबको पता है। देखो क्यूब होता है ना, हमारा जो क्यूब होता है वो 6 फेसेस से बन के होता है। उसके यदि आप 6 फेस को प्लव कर दोगे ना, प्लस कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपके क्यूब की शेप ले लेगा। डाई नहीं होती है, डाई देखते हो आप, तो वैसा ही बन जाएगा। तो उसका जो फार्मूला होता है 6 फेस से बन के होता है, इसलिए इसको 6 ए स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक फेस का जो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है, इसके लिए 6 ए स्क्वायर हो गया। आप कहोगे जी आप तो कवर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। ये जो होता है 6 ए स्क्वायर इसका है। कवर्ड सरफेस एरिया होता है चारों तरफ, बस ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए 4 ए स्क्वायर ही बोलते हैं इसमें। वॉल्यूम का फार्मूला होता है इसका A यानी ए क्यूब बोल देते हैं। वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया किस यूनिट में लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा क्यूब की यूनिट में। क्यूब में सेंटीमीटर, मीटर क्यूब में, ये स्क्वायर में भी दोनों। ऐसे ही इसमें ये जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम होगा। इसमें कवर्ड सरफेस एरिया मीन एरिया ऑफ 4 वॉल। बस जैसे हमारे पास ये रूम है, रूम को ध्यान से देख लो। बस हम इसके चारों तरफ की बात करेंगे, सीलिंग की, और इसकी फर्श की बात नहीं करेंगे, फ्लोर की बात नहीं करेंगे। तो उसको बोलते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो सुना लग रहा है ना आपको? क्या है ये? पेरीमीटर था, ये पेरीमीटर हुआ करता है, इंटू एच है भाई। और जो इसका फार्मूला होगा 2 लेंथ ब्रेथ हाइट, और हाइट क्योंकि अलग अलग मैंने प्लस कर दिए सारे कॉमन लेके। और वॉल्यूम होगा LBH। क्या होगा? रही बात कोन की, कोन में जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा आपका, क्या होगा? कवर्ड सरफेस एरिया होगा, उसको तो बोलेंगे पाई RL। क्या बोलेंगे इसको? पाई RL। और टोटल में ये जो निचले वाला ये है ना, जो बेस बना हुआ है, देखो ये प्लस हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। सबको समझ आ रहा है यहां तक? और जो वॉल्यूम होगा उसको बोलेंगे 1/3 होता है कोन का, क्यों? कोन में से, इसमें सिलेंडर में से सिलेंडर का 1/3 होता है, इसलिए इसको 1/3 पाई R स्क्वायर बोलते हैं। ये सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर आगे सिलेंडर भी, इसमें हमारी ये एच होती है, आर होती है, ऊपर ये जैसे ड्रम की तरह दिखाई दे रहे हैं आपको। जब हम कवर्ड सरफेस एरिया लिखेंगे तो कवर की बात करेंगे, यानी कि इसका 2 पाई आर तो सुना है ना कैसा होता है 2 पाई आर? देखो ये हमारी शीट है, इसमें से कवर किया गया है। जो ये सरकमफ्रेंस हुआ करता था सर्कल का, क्या होता था? सरकमफ्रेंस। और इंटू एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू। टोटल में क्या होगा भाई बताना? टोटल के अंदर ये जो ऊपर का ड्रम का ढक्कन है ना, निचले वाला ढक्कन, दोनों प्लस हो जाते हैं। पाई R स्क्वायर कॉमन लेके अच्छा फार्मूला बना सकते हैं। वॉल्यूम में होगा पाई R स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? पाई R स्क्वायर। इसका 1/3 होता है, याद रख लेना। स्पेयर की बात करें, और स्पेयर में जब हम कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों की बात करेंगे तो 4 पाई R स्क्वायर होता है। क्या होता है?
और जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है पाई आर, 4/3 4/3 आर क्यूब क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो हो जाएंगे, साथ के साथ करते हैं भाई, यहाँ पर मैंने फार्मूले भी करवा दिए साथ के साथ ये। तो क्वेश्चन नंबर 13.1 पे देखें, इसके अंदर 2 क्यूब है, ईच वॉल्यूम 2 क्यूब है आपके पास, उनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ज्वाइन किए गए एंड टू एंड, जैसे ऐसे थे, ये 2 क्यूब थे, इनको ऐसे रख दिया भाई, इसके साथ ज्वाइन कर दिया ऐसे, और इनका जो वॉल्यूम है वो है 64, कितना है 64। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है आपको। क्यूब का वॉल्यूम सब बच्चों को लर्न हो गया होगा, उसको बोलते हैं साइड क्यूब। क्या बोलते हैं, साइड क्यूब, यानी कि ए क्यूब भी बोल देते हैं 64, और यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे, क्यूब उस साइड चला जाएगा, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, स्क्वायर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, क्यूब रूट। ये किसका क्यूब रूट है, 4 4 16 16 4 जा, यानी कि 4 की पावर 3 है, क्या है 4 की पावर 3 है, यहां से हम इसको कट कर सकते हैं पूरा, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें क्यूब की साइड का पता लग गया, क्या लग गया, साइड का पता लग गया। तो ये ऐसे रखा हुआ है, अब ये क्यूबॉइड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये क्यूबॉइड बना हुआ है। यहां लिखेंगे हम लेंथ ऑफ ए क्यूब, क्यूबॉइड 4 + 4, क्योंकि यहां से यहां भी 4 है, ये भी 4 है, ये ऐसी शेप ले ली उसने, जुड़ के वो ऐसा दिखेगा आपको ऐसा। तो ये जो यहां तक था ना, ये 4 + 4 ऐसे दिखेगा, 4 4 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जो उसकी ब्रेथ होगी उस पर क्या फर्क होएगा, वो 4 ही रहेगा, क्योंकि देखो ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना, और हाइट पे, हाँ वेरी गुड, उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें क्या निकालना था इसका, आपको इसका रिजल्ट का सरफेस एरिया निकालना था। अब आपको हो गई ये टोटल तो निकालना ना भैया, टोटल ही निकालना है, इसको टोटल ही बोलेंगे। बेशक इन्होंने सरफेस एरिया बोला, इन्होंने ये तो निकाला है सरफेस एरिया निकालो, इन्होंने सरफेस एरिया बोला, क्या बोला, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में टोटल ही होगा। यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ है क्यूबॉइड। तो फार्मूला पता है सब बच्चों को, 2 LB BH HL, बस यह रखना आपने, 2 × LB की फार्मूला में यल में 8 4 जा, और 4 4 जा, और 4 × 8 कैलकुलेट कर लोगे ना, 32 16 + 32, देखो कितना आएगा, प्लस करके 2 से कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 64 में मैं प्लस कर दूं, क्या इसका आंसर सही है, क्या यही आ जाएगा, देखो देखो हमने क्या किया इसका, 32 64 में 16 प्लस कर दिया तो 80 आ गया, 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर तो बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। तो नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार, 13.2 का फर्स्ट पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो भाई। तो सब बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक वेसल है, वेसल बर्तन को बोलते हैं भाई, होलो है वो, होलो मतलब अंदर से पता नहीं, हाँ जैसे आप पानी भरते हो ग्लास होता है, होलो ही बोलते हैं, खोखला बोल लेते हैं। हेमिस्फीयर माउंटेड है उस पे, और होलो सिलेंडर है। देखो मैं फिगर को बनाना चाहूंगा थोड़ा सा, आप भी कॉपी के अंदर ऐसा ही फिगर बनाना जब आप फिर में काम करो। देखो ऐसा सिलेंडर होता है ये, इसके ऊपर माउंटेड है क्या, एक हेमिस्फीयर माउंटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी रेडियस का पता होना चाहिए, यहां से यहां तक की रेडियस होती है, तो इसको मैं आर से यहां दिखाऊंगा, फिगर बना दिया तो मैं एच तो दिखाऊंगा यहाँ पर, और ये तो आर ही होती है, यहां पर मैं आर दिखाऊंगा अभी। रेडियस इक्वल टू, रेडियस क्या गिवन है आपको, वेरी गुड 14 थी, तो 14/2 दिखानी है आपने ऐसे 2 करके, तो 7 आ जाएगी, तो यहां दिखा सकते हो आप 7 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट गिवन है यहां से यहां तक 13। जब आप लिखोगे ना हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट बतानी है, ये पूरी 13 थी, इस 13 में से देखो ये जो रेडियस है ना यहां तक, ये माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेडियस क्या है फिर इसकी, रेडियस है 7, रेडियस क्या है 7, क्योंकि ये भी 7 है और ये भी 7 है,
तो यहाँ पर बच्चों 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें फाइंड इनर सरफेस एरिया निकालना उस वेसल का। अब वेसल में आपको दो फिगर दिखाई दे रही होंगी, यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहां तक सब बच्चों को समझ आ रहा है भाई, कोई ज्यादा वो तो नहीं लग रहा। तो कवर्ड सरफेस एरिया जिस बच्चों ने फार्मूले पीछे पढ़े हैं उस किसी बच्चे को याद भी हो गया होगा और कुछ बच्चों को याद करने से होंगे, ठीक है ना। तो ये माइंड में रख लो। तो यहां पर है 2 पाई आर एच, सब बच्चों को आ गया माइंड में। हेमिस्फीयर का फार्मूला पढ़ा था, हेमिस्फीयर हाँ उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखो 2 की बात करें इसमें भी 2 है, पाई की बात करें इसमें भी पाई है, आर तो हमारा कॉमन ही था ऊपर, तो एक आर इसमें भी है 2 आर इसमें भी है, तो इसको बोलते हैं कॉमन लेना। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लेना। ये 3 कॉमन होने के बाद यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर था, एक आर बच जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको पूरा सोल्यूशन करूंगा तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू मुझे पता है 7 है और एच की वैल्यू पता है मुझे 6 है और ये 7 है, तो मैं इसको 13 भी लिख सकता हूँ पूरा। तो ये कटिंग होगी भाई, तो मुझे बस 22 की मल्टीप्लाई करनी 22 की मल्टीप्लाई करना 26 से। अरे 22 तो ये है, 13 × 2 = 26, बस मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करूं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट मार के ये आ गया मेरा भाई 572। एक बार मैच कर लो अपना आंसर भाई, आप आंसर मैच कर सकते हो भाई, ये आंसर हमारा मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ये पूरा हो चुका है आपका। तो यस चले आगे भाई, कर लिया आपने मैचिंग, क्वेश्चन को समझ लिया। मैं रिपीट करना चाहूंगा एक बार क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपको सबसे पहले इस फिगर को बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर माउंटेड करना पड़ेगा जो कहा गया है। रेडियस गिवन है हमारे पास, हाइट निकल जाएगी सिलेंडर की क्योंकि पूरी गिवन थी 13, पूरी इसमें से माइनस हो जाएगी, ये हाइट रह जाएगी 6 बस। उसके बाद सरफेस एरिया निकालना हमें वेसल का, वेसल हमारा बर्तन था, तो इस प्रकार का बर्तन था, ऊपर देखो वो थी सिलेंडर की, ये नीचे सिलेंडर था, ऊपर हमारा हेमिस्फीयर था, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेंगे जिनको हम अपना लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। तो इसका फार्मूला सब बच्चों को पता था, 2 पाई आर एच सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और ये हेमिस्फीयर का हाफ वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों को हम प्लस करने से पहले इनका स्मॉल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, या इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो। मुश्किल करना है तो क्वेश्चन को आसान करना है तो कॉमन ले लो, 2 पाई आर एच प्लस आर। यहां तक सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। तो ये वैल्यू रखी है, इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है, मैंने कहा आंसर मैच कर लो, तो आप एक बार मैच कर सकते हो। तो चले भी आगे, चलो ये बात आपने अच्छी पकड़ी हुई। यहाँ पर जो ये देखो ये देखने में आएगा, ये आगे काम आएगा भाई। जैसे ये जो चेहरा बना लो, इस पे देखो आप, इसमें ये आगे मिलेगा तुम्हें, मेले में मिलेगा आगे, इसको देख लो ध्यान से, ये टोटल सरफेस एरिया मिलेगा आपको। पढ़ो भी क्वेश्चन, इसमें भी एक टॉय है और कौन रेडियस 3.5 माउंटेड है उस पे हेमिस्फीयर पे। किस पे माउंटेड है? हेमिस्फीयर। यानी कि आप एक कौन बना लो पहले और उस पे माउंटेड कर दो क्या। देखो सबसे पहले आपको ये यहां पर दिखानी पड़ेगी फिगर में, ये आर है और ये यहां दिखानी पड़ेगी भाई ये एच है और यहां ये दिखानी पड़ेगी भाई ये इसकी एल है, स्लैंट हाइट है। 3 चीजें आपको यदि फिगर बना लिया तो आपको दिखानी पड़ेगी। और ये जो हाइट है इसकी यहां से यहां तक, ये भी आर है, ये भी क्या है? आर है। जिस बच्चे ने इतना डोनेट कर दिया, इतना दिखा दिया ना, ये समझ लो आपको क्वेश्चन की पूरी पकड़ है आपके पास। एग्जामिनर यही चीज देखता है, आपकी कैलकुलेशन देखता है किस बच्चे ने किस हिसाब से मेरे को समझा रखा है। तो एग्जाम होता है ना, जब टीचर आपके एग्जाम लेते हैं या आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, वहां पर स्टूडेंट से यही देखा जाता है इसकी नॉलेज कितनी है, मेरे को कितना समझाना चाह रहा है। तो ये देखो फिगर बना लिया आपने, अच्छा लग रहा है फिगर, आप हाथ से ही बनाओगे, इसमें कैलकुलेट और करने की जरूरत नहीं है भाई आपने वो कंपास उठाया या नहीं, आप हाथ से बना लो जैसा बनता है। उसके बाद देखो आपके पास रेडियस है, गिवन लिख दो जो भी है आपके पास, जैसे फॉर्म में लिखते हो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और माउंटेड हेमिस्फीयर है, सेम रेडियस है, तो ये रेडियस दोनों की होगी, कॉमन रेडियस है। यहाँ पर आप कॉमन रेडियस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसमें? कॉमन रेडियस है दोनों उसकी।
हाइट है भी, देखो हाइट हम अलग अलग लिखेंगे। हाइट है जो हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ, या कौन सा हाइट लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कौन हाइट लिख दो। पूरी हाइट हमारी 15.5 है, पूरी हाइट यहां से यहां तक इस पूरे टॉय की हाइट 15.5 है। बट इस 15.5 में से हमें कौन की बता रहे, तो इसकी रेडियस माइनस हो जाएगी। हाँ, ये रेडियस माइनस हो जाएगी, रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन माइनस हो जाएगी, रेडियस ऑफ कौन, या हाइट ऑफ कौन भी बोल सकते हैं इसको, हाइट ऑफ कौन माइनस हो जाएगी। तो ये 15.5 माइनस 3.5, सब बच्चों को पता लग गया, 12 आ गई है। 12.0 भी कह सकते थे ना इसको, तो 12 ही कहेंगे हम। वी नो सरफेस एरिया में हमें पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी, तो वी नीड पाई आर एल। तो एल होता है, देखो सब बच्चे ना यहाँ पर एक बार और देख लें, आगे भी आपको काम आएगा। ये जो हमारा कोण होता है ना, यहां से यहां तक इसकी हाइट होती है, ये रेडियस होता है, ये इसकी एच होती है, और ये होती है स्लैंट हाइट बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। तो ये जो एल होता है ना हमारा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है भाई, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस ने किया था, उसका नाम भी दिखा दिया, देखो हमने कितनी अच्छी बात दिखाई यहाँ पर, पाइथागोरस ने बनाया था ये फार्मूला, जो पाइथागोरस के हिसाब से ही है। तो एल की जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गए। एच स्क्वायर देखो भाई कहां पर एच का है, एच का एच, ये एच भाई, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लगा ली मैंने। तो यहां आ गया 144 प्लस 35 के, देखो शॉर्टकट ट्रिक्स होती है मल्टीप्लाई करने की, मैं इसको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करूंगा। 25 3 और इससे आगे 4 है, 4 3 12, यानी कि ये होगी भाई, बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स करने की। तो ये 12.25 बनेगा। तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये बनेगा अपना 6, क्योंकि कंप्लीट नंबर में कंप्लीट नंबर ही प्लस होता है। 4 2 6 415 ये बना। जब इसका आप वो निकालोगे ना, रूट निकालोगे, तो इसका रूट बन जाएगा आपका, थोड़ा सा मैं निकाल के भी दिखा दूं, तो रूट बनेगा ऐसे, हम निकालते हैं भाई रूट। पहले ये पेयर बनते हैं, 1 1 जा 1, ऐसे ही 56, ये 1 का 2 बन जाता है क्योंकि वही प्लस होता है, तो 2 पे जाएगा, ये 44 आ जाएगा, यहाँ पर आगे से 25 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 जा पे चला जाएगा, यहाँ 2 जाने के बाद फिर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऐसे ये 5 पे पूरा कट जाएगा भाई, ये 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर? हमें निकालना है ये जो टॉय है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ देख ले भाई, ये यहाँ निकालूंगा मैं, तो मैं जब लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया, तो मेरे पास दो फिगर है, एक तो है कोन का, कोन एरिया, कोन सरफेस एरिया, प्लस हेमी, जो हेमिस्फीयर है, कौन सा है? हेमिस्फीयर है सरफेस एरिया। तो कोन का सब बच्चों को पता, पाई आर एल होता है, सब बच्चों को पता है ना। और हेमिस्फीयर का बताओ भाई, भूल गए? अरे पूरे उसका बताया था मैंने, उसका जो उसमें पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हेमी का तो हाफ हो जाएगा, हेमी का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहां से कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ जाएगा और आर कॉमन आ जाएगा। एल की वैल्यू क्या आई है? चलो पहले लिख लो, एल प्लस आर, एल प्लस आर वैल्यू रखो भाई यहाँ पर 22/7। आर की वैल्यू कितनी है अभी देखो, आपको हो गई 3.5, इसको 35/10 लिख दो, समझ में आ जाएगा आपको। एल कितना आया है? आपको हो गई 12.5 आया। कितना है? आर कितना था? तो यहां तक समझ में आ गया भाई। कॉमन लेने के बाद पाई आर एल प्लस 2 आर, मैं रिपीट करवाऊंगा एक बार, देख लो पहले ध्यान से। 22/7 30 एल की जो वैल्यू है वो देखो कितनी है। एल आपका है 12.5, कितना है भाई? 2 आर, आर था 3.5, 3.5 का डबल बता दो बस कितना होता है। 3.5 का डबल 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अरे 3.5 का डबल 7, तो इसको कंप्लीट नंबर 7 है, इसमें कंप्लीट नंबर 12 है, तो कितना हो गया? 19.5 हो गया। कितना हो गया भाई? तो क्या मैं इसको अपॉन 10 लिख सकता हूँ? समझ में आ जाएगा सब बच्चों को? बस ये आंसर आ गया भाई। इसको कैलकुलेशन करना, बस आपने क्या करना, अब इसको करो भाई कैलकुलेशन। ये 5 जब कट गया, अब मुझे यहां पर क्या 110 इंटू 195 दिखा रहे, और नीचे 2 टाइम 10 है, एक 10 तो कट ही सकता है, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा।
तो इसकी मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके आपका ये आंसर आना चाहिए भाई। एक बार ना इसको देख लो, क्वेश्चन को मैंने किया है, एक बार देखो। सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर में क्या कहा गया, क्वेश्चन को गिवन लेके कौन रेडियस है, कहां पर अपनी रेडियस है, कहां पर हाइट है, कहां पर स्लैंट हाइट है, फिर आपको कॉमन रेडियस, दोनों की कॉमन है, ये रेडियस दिखा दी, हाइट भी दिखा दी। हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया, 15.5 को माइनस किया रेडियस, जो इसकी रेडियस या हाइट थी, सेम ही है, हाइट या सेम होती है, यहाँ पर दिखा सकते हो अभी हाइट और रेडियस सेम है। तो 15.5 में से 3.5 माइनस होने के बाद 12.0 बचा। क्या बचा, 12.0। तो 12 माना गया। सब बच्चे देखते रहे भाई, यहाँ पर देखो हमें एल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर एल भी दिखाया। बाय पाइथागोरस एल निकालते हैं, हमने पिछली क्लासों में भी सीखा है, अभी कैसे निकाला मैंने यहाँ भी बता दिया भी, ये कैसे बिलोंग करता है यहाँ 90 डिग्री पे, इसलिए पाइथागोरस का नाम लिया गया था यहाँ पर। तो एल निकालने के बाद ये एल का काम रहेगा, एल निकाल दी हमने। बस फार्मूले में हमने टोटल सरफेस एरिया में कौन का सरफेस एरिया प्लस हेमी सरफेस एरिया, हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया, तो दोनों के फार्मूले लगा के हमने कॉमन लेके एल प्लस 2r, एल प्लस 2r बस यहाँ कैलकुलेट किया है और हमारा आंसर आ गया भाई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। तो सब बच्चों ने पढ़ा है क्यूबिकल ब्लॉक है कोई, कैसा होता है क्यूबिकल ब्लॉक भाई, वेरी गुड, क्यूब की शेप का होता है, वो तो हो गई भाई जब क्यूबिकल ब्लॉक है तो क्यूब की शेप का तो हो गई वो, वेरी गुड। ये ऐसा होता है, मैं इसको पूरा नहीं बना रहा, वैसे तो ये देखने में ये ऐसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा भी देखने में, ये ऐसा लगेगा देखने में, ऐसा लगेगा। इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर ऐसे माउंटेड है, कौन है देखना माउंटेड, वेरी गुड, हेमिस्फीयर माउंटेड है। और आपको ये बताना ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है उस हेमिस्फीयर का, पहले तो ये बताना, वेरी गुड। देखो साइड है ना, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ, किसकी साइड, क्यूब, साइड किसकी, क्यूब की, क्यूब की साइड के उसमें ना साइड ऑफ क्यूब होगा, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक लिख दो, उसी की साइड के इक्वल होगा। मीन कितनी साइड थी उसकी, कितनी गिवन थी, 7 थी, क्योंकि साइड कितनी गिवन है, साइड किसकी किसकी गिवन है, ये साइड किसकी है, क्यूबिकल ब्लॉक की, क्यूबिकल ब्लॉक साइड है ये, लिख देना। तो ये 7 सेंटीमीटर, एक आंसर तो यहीं से मिल गया आपका। सेकंड ये कहना चाहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टोटल सॉलिड, देखो पूरा सॉलिड है, तो जब हम लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या क्या है सॉलिड के अंदर भाई, आप कहेंगे जी हाँ वेरी गुड, हेमिस्फीयर है भाई आपका, हेमी, देखो पार्टिसिपेट करना है भाई, थोड़ा सा ना रहना, अलर्ट रहना, सोना नहीं है भाई देखते रहे और सो जाएं, ऐसा नहीं करना, पढ़ते रहो देखते रहो, बस वही अलर्ट है, जो देखता रहा पढ़ता क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर, क्या है हेमिस्फीयर, सरफेस, हाँ सरफेस एरिया लिख दो ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहां तक सब बच्चों को पता ही है। देखो हेमिस्फीयर, हाँ एक बात और है, जब ये आप इसका टोटल निकालोगे, सब बच्चों को पता है इसका 6a स्क्वायर टोटल होता है, और सब बच्चों को इसका पता है ये 2πr स्क्वायर होता है, क्या होता है, एक कॉमन नहीं आ गया, एक इसमें भी मिल गया, इसके भी नाम ले गया और इसमें भी आ गया, तो उसको माइनस कर देना है, उसको बोलते हैं बेस ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या लिखेंगे इसको, देखो सब बच्चों को पता है जो हेमिस्फीयर का जो हमारा होता है, इसको आगे लिख लो, पीछे लिख लो, इसको 2πr स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2πr स्क्वायर, और जो टोटल है इसको होता है 6a स्क्वायर, और जो ये माइनस है इसको बोलते हैं πr स्क्वायर, क्या बोलते हैं, तो ये तो सेम लग रहे हैं ना, लाइक है ना, तो इसको माइनस करने के बाद हम यहाँ पर यहां तक पहुंच गए, यहां तक सब बच्चों को समझ आ रहा है। ए कौन है, A7 है, वैल्यू रख दो, फिर क्यों लिया फिर रहे हैं इसको, माइनस 22/7, रेडियस की क्या बात हुई थी, देखो रेडियस हमने कहीं भी नहीं दिखाई, हम रेडियस दिखा सकते हैं भाई, जो रेडियस है वो हाफ आएगी 7 की, 7/2, 7/2, 7/2 पॉइंट में कोई वो नहीं है इसका, ऐसे कर लो, और 2 टाइम्स लेनी है भाई, कितने टाइम्स लेनी है, 2 टाइम्स, तो 7 से 7 कट कर दो, हाँ बिल्कुल,
तो इसको कैलकुलेट तो कर लोगे ना भाई, कैलकुलेट तो कर लोगे। ये आपका 77/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 77/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 42 × 7, ये बन रहा है पहले स्टार्टिंग में तो, और 70 इसको पॉइंटों में लेके माइनस कर लेना। क्या कर लेना? पॉइंटों में लेके माइनस कर लेना, आपका आंसर बन जाए। दोबारा देखो भी इस क्वेश्चन को एक बार और क्वेश्चन जब देखोगे आप तो एक फार्मूला ध्यान रखना कि जब हमारा ये जो फिगर बना हुआ था ना, इस फिगर के ऊपर ही माउंटेड किया गया था और सॉलिड की बात थी। जब हम इनके दोनों के एरिया निकालेंगे तो एक कॉमन आ जाएगा बेस, इस बेस को मत भूलना। ये दोनों कंडीशन में ही होता है। यदि ये इसके अंदर भी डाला जाता है ऐसे, ये इसके अंदर भी ऐसे भी डाला जाता है, फिर भी एक ही बात थी, ये ऊपर माउंटेड हो या नीचे माउंटेड हो, क्योंकि ये सॉलिड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अंदर भी डाल देते हैं, कई बार अंदर डाल के पूछ लेते हैं, फिर भी यही लगेगा आपका, फिर भी यही चीज रहेगी बात आपकी, ध्यान रहना। फिर भी आपका यही कंडीशन रहेगी, वो आप उसको, क्योंकि सॉलिड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सॉलिड की बात हो रही है। आगे समझे? वो अंदर से सॉलिड है। तो हमारा देखो ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछा हुआ था, वो हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस हमें पता है भाई 7/2 होगी। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आ रहा है समझ में? यहां तक ये किसका फार्मूला भाई? 2πr²। ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये हमारा क्यूब का, वेरी गुड, टोटल सरफेस एरिया। और ये बेस का, जो बेस कौन था? ये बेस था जो इसका। सब बच्चों को समझ आ गया? तो नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, पढ़ो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो भाई। तो हेमिस्फीयर कट किया गया, इसमें भी फेस में देखो, इसमें कट किया गया है भाई। आपको मैं थोड़ा फिगर बता दूं, आपका ये जो ये फिगर है, आपको ये ऐसा लेट करके चलना है भाई। ये ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर लेट करके देना। इसमें से कट किया गया भाई, ये थोड़ा सा फिगर को ऐसे ही लेट करना भाई। ये फिगर है, यहां कट किया गया, इसको पूरा कट कर दिया। तो मैंने कट इसलिए दिखाया, रेडियस होगी भाई इसकी, ये साइड है भाई इसकी, ये क्या है? साइड है। और साइड को क्या मेंशन करना है भाई? डायमीटर, ब्लॉक का जो डायमीटर है ना, एल है पूरे इसका, तो जो आर है, हाँ, तो इसकी जो साइड है ना वो एल लेट करनी है आपने। क्या करनी है? लेट। साइड ऑफ क्यूब एल, एल यूनिट में लेट करनी है आपने। और फिर क्या है? ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक है, वुडन का है। वुडन तो क्या होती है? सॉलिड होती है ना। देखने से पता लग जाएगा आपको भी, क्योंकि देखो सॉलिड पे बात हो रही है तो इसके हिसाब से इसके अंदर डाला गया है वो। और ये हमारा एल है, एल यूनिट है भाई कोई। तो जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ किसकी? जो इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी भाई? जो भी हेमिस्फीयरिकल, मतलब जो भी है इसके अंदर, L/2 हो जाएगी उसकी। तो जब आप डिटरमाइन करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉल्ड, देखो रिमेनिंग कहा गया है, बट रिमेनिंग में उसका निकलने के बाद भी उसकी जो शेप देखोगी सेम, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस पर। तो हम जब लिखेंगे सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉल्ड, तो इसके अंदर भी देखो सबसे पहले तो हमें पता है जो 6a² पे बात होगी, प्लस, हाँ, ये इसके अंदर भी रखा हुआ है। देखो इसके अंदर जब निकलेगा तो उसके अंदर भी सॉलिड का ही काम कर रहा है। जो निकला तो इसका भी कोई ना कोई पार्ट तो बाहर निकलेगा ही। तो ये 2πr² है, और जो बेस है वो माइनस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसको माइनस होने के बाद यहाँ पर 6a² πr² आ जाएगा। अब वैल्यू रख दो भाई, ए की वैल्यू भी है हमारे पास। कहाँ ए की वैल्यू? ए की वैल्यू एल है। ए की वैल्यू क्या है? एल है। पाई, पाई में रहने दो, क्योंकि कोई कटिंग वाली बात ही नहीं है। जो आर है वो L²/4 है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कर लिया। क्या कर लिया? यहां से कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो इजी करना चाहते हो ना, तो आप इसको कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो इसमें। अदरवाइज आप यहां भी छोड़ सकते हो भैया, L² कॉमन होने के बाद 6 + π/4 ऐसे भी छोड़ सकते हो, या 24 करके ऐसे भी L², हाँ 24 भी कर सकते हो ऐसे। इसको 24 हो जाएगा। और
ये पाई हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ये भी कर सकते हो आप, इसमें ब्रैकेट में देना पड़ेगा फिर आपको। यहां तक भी ठीक है भाई। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन पे देखो भाई, एक मेडिसिन कैप्सूल है और इसकी जो शेप है वो ऐसी है भाई। मैं शेप को पूरा कर देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पर सब बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो आपको जो कैप्सूल की शेप है ना, इस शेप में ऐसे दी गई है। मैं थोड़ा सा दोबारा बनाऊंगा इसको, क्योंकि ऊपर इसको थोड़ा राउंड कम किया, ज्यादा कर दिया गया है। ये ऐसे है भाई। वैसे इतने बड़े कैप्सूल होते नहीं। आप इसकी शेप है ना, ये लेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी भाई, ऐसे मन में मानना पड़ेगा। जो कैप्सूल ओरिजिनल कैप्सूल होता है वो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। एमएम में दिया हुआ है। और जो इसकी ये यहाँ से जहां से राउंड होता है ना, ये राउंड होता है जहां से, इसकी बात कर लो यहाँ से, हाँ हेमिस्फीयर। यहाँ पर जो सिरों पे ना हेमिस्फीयर है, तो ये यहाँ पर ये रेडियस होती है। क्या होती है इसकी? रेडियस होती है। यहाँ पर आर है, ये एच है भाई, सिलेंडर टाइप है। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर रेडियस, रेडियस क्या आएगी? जो कॉमन रेडियस है, जो आर है, वो क्या है भाई इसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर देखने से पता लग जाएगी भाई। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5, यानी कि 5/2 mm हो जाएगा। इतना हो जाएगा, मिलीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं, मिलीमीटर में है। और जो हाइट है किसकी, हाँ हाइट ऑफ जो सिलेंडर टाइप है, वेरी गुड, जो पूरे उस कैप्सूल की हाइट है वो 14 है। सिलेंडर की माइनस करने के लिए देखो, ये इतना पार्ट इसमें से माइनस हो जाएगा और इतना पार्ट इसमें से माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी कि आपकी ये आर माइनस होएगा एक साइड से। जो हाइट होती है, हाइट ना आर का ही काम करती है, और इसमें भी ये आर, क्योंकि ये सेम होती है भाई, ये और ये सेम होती है इसके अंदर, ये माइनस हो जाएगी। तो 5/2 माइनस 5/2 कितना होता है? 5/2 5/2 5 ही तो होता है, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 mm हो जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया। किसकी हाइट निकली है ये? इस कैप्सूल की, यहां से यहां तक की हाइट निकली, कैप्सूल की नहीं, इस सिलेंडर वाले बेस की। तो जब हम लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, हाँ सरफेस एरिया ऑफ 2। वेरी गुड। सरफेस एरिया देखो, सिलेंडर का सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता है, 2πRH होता है। और ये हेमिस्फीयर है 2 इंटू 2πr²। सब बच्चों को पता लग गया 2πr² कहां से आया? तो 2πr² देखो कॉमन लूंगा, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, एच नहीं आएगा, एच यहाँ रहेगा। यहाँ से 2 बाहर चला गया, एक 2 बाहर गया तो एक तो रहेगा अंदर ही, पाई बाहर आ गया, आर रह जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया। वैल्यू वैल्यू रखनी है भाई यहाँ पर। तो मैं वैल्यू यहाँ पर इस साइड रखूंगा, मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा भाई इनकी। यहाँ पर देख लें 222/7, आर की वैल्यू कितनी है भाई? 5/2। वेरी गुड, 5/2 है। इनटू एच की वैल्यू कितनी है? देखो भाई एच की 9 है, और ये तो 9 है। ये कितनी है? 2 इंटू 5/2 5 ही होता है ना भाई। तो 14 लिख दूं, यहां समझ में आ जाएगा कहां से आया 14। कोई बाद में पूछो, पता लग गया ना 14 कहां से आया। तो कट कर लो भाई, 7 2 जा और 2 2 जा, 5 2 जा 10। आंसर मैच कर लो एक बार, आंसर इसके आसपास आना चाहिए भाई आपका, mm है ये। वेरी गुड। तो देखो भी क्या था हमारा क्वेश्चन, रेडियस में किया हमने, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल ली माइनस करके, फिर कैप्सूल का हमने सरफेस एरिया लगा दिया, उसके अंदर हमने सिलेंडर और हेमिस्फीयर का, हाँ सरफेस एरिया प्लस करके हमने आंसर निकाल दिया। सब बच्चों को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सब बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा, जो टेंट है इज द शेप ऑफ सिलेंडर। एक कोई टेंट है सिलेंडर की शेप का है जैसे, और उस पे माउंटेड है क्या? कोनिकल टॉप। सही टेंट ऐसे ही होते हैं भाई, देखो ऐसे। तो सबसे पहले आपको जिन इनकी पता होना चाहिए, एक तो आपको रेडियस का पता होना चाहिए भाई, जो यहां से यहां तक की रेडियस है। एक आपको स्लांट आउट का पता होना चाहिए, स्लांट आउट क्या है भाई? जो एल है। और एक आपको बस आपकी रेडियस होगी ये, और ये आपकी हाइट का पता होना चाहिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने। हम हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर या लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। देखो सिलेंडर की रेडियस आपको गिवन है, हाइट तो ये है 2.1 भाई, और ये जो डायमीटर गिवन है 4, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेडियस में कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये आपका 2 है और h कितनी है 2.1। यहां तक समझ में आ गया भाई बच्चों को। हमें तो स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो स्लैंट हाइट के लिए क्या निकालते हैं भाई, h² प्लस r²। कहां से आया था ये, किसने दिया था, बाय पाइथागोरस। तो रूट करना पड़ेगा क्योंकि एल मैंने यहां पर छोड़ रखा है ऐसे ही। तो h² कितना है 2.1 का होल स्क्वायर ऐसे आएगा, r का 2² ऐसे आएगा भाई। क्वेश्चन को पढ़ो भाई, ये स्लैंट हाइट गिवन है आपकी, क्या है गिवन है इसके अंदर स्लैंट हाइट। तो क्वेश्चन को बिना पढ़े नहीं करो, क्वेश्चन को पूरा करो भाई यहां तक। चलो कोई बात नहीं, यहां कर लेते हैं, स्लैंट हाइट ही लिखना है बस। यहां पर हमने बस स्लैंट हाइट ही लिखना है। कितनी है अभी स्लैंट हाइट, एल कितनी है, वेरी गुड 2.8। कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा नहीं चले गए थे क्वेश्चन पे, 2.8 है भाई। 2.8 है तो आपके पास हाइट है किसकी, ये क्या थी, हाइट थी ना सिलेंडर की, डायमीटर, हाँ बिल्कुल। तो हम स्लैंट हाइट किसकी है, कौन की है, किसकी है, कौन स्लैंट हाइट, कौन की एल है। ये तो उसमें जरूरत ही नहीं थी इसकी मैच निकालने में। तो जब हम इसमें लिखेंगे क्या, कोस्ट ऑफ द, कोस्ट तो बाद में निकालेंगे कि ये क्या होता है भाई, कैनवास क्या होता है, कपड़े को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हाँ टेंट के कपड़ों को बोलते हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, पूरा टेंट का निकाल रहे हैं, टेंट में दोनों चीज आ जाएंगी। यहां लिखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन का सब बच्चों को पता है पाई आर एल होता है भाई, सिलेंडर का सब बच्चों को पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है भाई। पाई भी कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, यहां से एल बच गया, यहां से 2 और आर तो बाहर आ गया, एच एच बचेगा भाई। यहां से कैलकुलेट करेंगे 22, आर की वैल्यू सब बच्चों को पता है, ये देखो भाई आर ये हमारी 2 है, और एल कितना भाई 2.8 है, और 2h कितना भाई 4 है, कितना है 4 है भाई। तो h कितनी है, h देखो पहले, किसकी h की बात हो रही है, 2. मैं पूरे रख देता हूँ, एक मिनट में पूरा रख देता हूँ। यहाँ पर 22/7 2 एल है भाई, यहाँ देख मैं पूरा रख रहा हूँ, 2.8 आएगी, प्लस ये डबल करनी है h की, ये h का डबल करना है, इसका डबल करोगे 4.2 ही तो आएगी, कितना आएगी, जब इसको मैं वैल्यू निकालूंगा ना 22/7 ऐसे, तो 2, हाँ ये 4 2 6 और 1 7 आ जाएगी, कितने आ जाएगी 7 आ जाएगी, कट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी कट, 44 मीटर स्क्वायर आएगा। कोस्ट निकालना है हमें इसका पूरा, क्या निकालना है, और 1 मीटर का जो कोस्ट है ना वो 500 मीटर के हिसाब से है, यानी कि 1 मीटर का 500 है, तो 44 का कितना होगा, 500 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो लगा दो, 22,000 रुपीज देने पड़ेंगे आपको उसको कैनवस के लिए। एक बार चेक कर लेना भाई इसके, उसमें थोड़ा जल्दबाजी में निकाला, थोड़ी स्पीड में कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, सही है भाई। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें हाइट पता होनी चाहिए जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल पार्ट था हमारा, और ये हमारा कोनिकल पार्ट था जिसको हम कौन बोल रहे थे, कोनिकल पार्ट था। सिलेंडर ऐसे जो टेंट है ऐसे तैयार हुआ था, ये पूरा टेंट था, पूरा क्या था, ये टेंट था। हमें रेडियस का पता है, हाइट का पता है, इसकी हाइट, ये इसकी हाइट नहीं है, ये सिलेंडर की हाइट है, ये किसकी हाइट नहीं है, ये सिलेंडर की हाइट है 2.1। किसकी हाइट है, जो इसकी रेडियस है ना वो 2 है, इसकी रेडियस कितनी है, ये भी गिवन है आपको, ये भी गिवन है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, तो ये क्वेश्चन 2.8 है, ये पूरे 2.8 है, क्या है 2.8। तो फिगर का तो इस हिसाब से टेंट थोड़ा बड़ा, ये हिस्सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो उससे हमें कुछ नहीं लेना। हम तो जब लिखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट,
टेंट में दो पार्ट है, एक पार्ट कोन का है, एक पार्ट सिलेंडर का है। दोनों के फार्मूले हमें पता है, दोनों को बस कॉमन लेके आपने आंसर निकालना है। सब बच्चों को समझ में आ गया? नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। चलो भाई, पहले तो ना फिगर बनाओ। फिगर के हिसाब से देखेंगे, एक सॉलिड सिलेंडर है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें। ये तो है सिलेंडर, इसकी जो हाइट है, हुज हाइट 2.4, तो इसकी हाइट में यहां दिखा दूं भाई, समझ में आ जाएगा। ये पूरी हाइट है और इसमें क्या है 2. और डायमीटर कितना है? जो डायमीटर है, हाँ ये होता है पूरा डायमीटर, d इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यहाँ मैंने 20 लगा दिया, पता लग जाएगा क्यों लगाया। तो एक कोनिकल कैविटी होती है, दो इसमें हाइट गिवन है, सेम डायमीटर, होलो किया गया, इसमें से बाहर निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया? इसमें से बाहर निकाल दिया गया, इस शेप में से बाहर निकालते तो रेडियस तो इसकी भी सेम ही है, जो इसकी जो आर होगी वो भी क्या होगी? 14/20 होगी। कितनी होगी? और जो हाइट है वो भी सेम होगी, बट एक स्लैंट हाइट नहीं है बस हमारे पास। क्या नहीं है? स्लांट हाइट नहीं है, जिसको हम स्लांट हाइट बोल दो, एल बोल दो, ठीक है ना। तो एल नहीं है। इफ हम एल को निकाल दें, हमें आर भी पता है, हमें हाइट भी पता है सिलेंडर की, तो ये सिलेंडर की भी हाइट है इक्वल टू, ये हाइट कोन की भी है। किसकी है? ऑफ कोन, हाइट्स ऑफ कोन लिख दो। ये कोन की भी हाइट है, कितनी है? कितनी है अभी? 2.4 है ना, दोनों की है। रेडियस भी कॉमन है, रेडियस भी क्या है? कॉमन है। कितनी है अभी रेडियस? वेरी गुड, 14/20 सेंटीमीटर है। यहां तक सब बच्चों को समझ आ रहा है? तो एल निकालना चाहूंगा मैं। एल कहां पर? एल देखो यहां इस फिगर में ध्यान दो, ये एल है, यहां 90 पे बिलोंग करेगा ये, तो ये एच है हमारे पास और ये हमारी रेडियस है। तो मैं एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना बनेगा? 2.4 प्लस आपको, जिसको पॉइंटों में बना लो, क्या कर लो, इसको पॉइंट में बना लो, इसको 0.7 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? क्यों 0.7? क्यों? कटिंग करके देखो आप इसको, 1 जा पे 7 जब 0.7 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा? 24 का किसी बच्चे को स्क्वायर याद हो तो वो होता है 576, उसका 2 के बाद हमने पॉइंट लगा लिया, और ये होता है 49, 2 के बाद पॉइंट आएगा इसमें भी, और इनको प्लस कर लिया मैंने, तो कितना बन रहा है भाई? 9 और 6 15 1 2 1 आ जाएगा ना, 2 के बाद पॉइंट। ये किसका स्क्वायर है? जाना पहचाना सा लग रहा है ना, 25 का है, यानी कि 2.5 का है। किसका है? सब बच्चों को समझ आ रहा है ना? यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को? देखो इससे बाद में हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें रिमेनिंग पार्ट निकालना। रिमेनिंग तो कुछ बचेगा नहीं, सॉलिड ही है, जितना अंदर से निकालेंगे वो भी बाहर दिखेगा निकला हुआ, तो सभी प्लस होंगे। ये माइंड में रखना भी, सभी प्लस होंगे। रिमेनिंग के चक्कर में ये नहीं अभी माइनस होगा, क्योंकि देखो कोई भी आप ना कोई सॉलिड चीज उसमें से निकालेंगे तो वो बाहर दिखेगी आपको निकली हुई। तो यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या क्या है आपके पास? हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या? कोन। वेरी गुड। तो फार्मूला सब बच्चों को पता है, 2πRH। वेरी गुड। ये होता है पाई आर एल, या देखो पाई आर एल। और एक क्या है, एक जो कॉमन जो इनमें से निकलेगा बाहर, जिसमें से एक बाहर भी तो निकलेगा, वो क्या निकलेगा? इसका ये देखो बेस है ना, ये बाहर निकल जाएगा, ये उसमें से भी करने के बाद ये अलग दिखेगा, तो इसको प्लस कर लें, बेस ऑफ कोन। क्या कर लो? बेस ऑफ कोन, तो वो भी प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर प्लस कर लो भाई ये पाई आर स्क्वायर, इसको नहीं अलग अलग ही वैल्यू रहेंगी भाई इसमें। तो लिखवाओ भाई, पहले तो ये बताओ कॉमन क्या क्या आ सकता है। एक तो पाई कॉमन आ सकता है, एक आर कॉमन आ सकता है, और तो नहीं आ सकता ना। यहाँ क्या बचा है? यहाँ क्या बचा हुआ है? एच। पाई तो आर बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा हुआ है? एल। यहाँ पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, तो क्या बचा हुआ है? आर। बस वैल्यू वैल्यू लिखवाओ भाई। 22/7 आर की वैल्यू 0.7। वेरी गुड। 7/10 बोल दो ना,
2h, h की वैल्यू बोलो, 2.4 h की वैल्यू है वेरी गुड 2.4 है तो इसको 4.8 बोल दूं, समझ में आ जाएगा। प्लस l की वैल्यू देखो क्या है 2.5 2.5 वेरी गुड, और इसकी भाई r की 0.7 0.7 लिखो, यहाँ पर 0.7 लिखो, क्यों? क्योंकि प्लस करते टाइम वो रहेगी। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर करूंगा भाई, इसको थोड़ा सा आंसर लाने के लिए। वैसे तो देखो आपको समझ में आ ही गया, मैं यहाँ पे छोड़ भी सकता था, बट चलो आपका और काम आसानी करने के लिए भी आप जल्दी कैसे करोगे इसको, 7 से 7 कट कर दूं, 22/10 इंटू इसको मैं प्लस कर दूं 4.8 है, 4.8 2.5 और 0.7 को प्लस करके लिखूं, कितना लिखेंगे 8 और 5 13, 13 और 7 कितना होता है 20 होता है 2, यानी कि ये मेरा 4 to 6 8.0 बना, कितना बना 8.0, 8.0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखना आंसर इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, एक बार चेक कर लो। तो आप इसमें 18 के आसपास भी आंसर दे सकते हो, 18 भी कह सकते हो आंसर में, या फिर ये भी ठीक है, दोनों में से एक आंसर आएगा भाई। समझ में आ गया? सब बच्चों को पता लगा हमने कैसे कोनिकल को बाहर निकाला इस सॉलिड शेप में से, और उसके हमने कैसे तीनों को अलग अलग लिखा भाई, सब बच्चों को पता लग गया फार्मूला के हिसाब से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें पढ़ो भी इस क्वेश्चन को भी। तो सब बच्चों को पहचान होगी इसकी, जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, वेरी गुड 3.5 होगी। इसकी हाइट कितनी होगी भाई, ये h, वेरी गुड। यहां तक तो शुरू का समझ में आ गया होगा। देखो मैंने यहां दोनों चीजें लिखी है, आप भी दिखाओगे। तो फर्स्ट ऑफ यहां दिखाओगे रेडियस ऑफ किस की, सिलेंडर एंड किसकी, हेमिस्फीयर की, किसकी भाई, हेमिस्फीयर की, कितनी भाई 3.5, और हाइट किसकी है 10 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया वुडन आर्टिकल, वेरी गुड, आर्टिकल लिख दो, वुडन आर्टिकल लिख दो। देखो पार्टिसिपेट होता है हर चीज के अंदर, यदि आप किसी भी गेमिंग में किसी भी वर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। आप पार्टिसिपेट करते रहे, देखते रहे भी क्वेश्चन को कैसे हो रहा है, देखो। और हमारे पास क्या है, हाँ सरफेस एरिया लिख दें, सरफेस एरिया ऑफ, चलो 2 हेमिस्फीयर लगा दो पहले, 2 हेमिस्फीयर, वेरी गुड, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2 इंटू हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। कॉमन में क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, आर कॉमन आ सकता है। तो एक 2 तो यहां बच गया, एक आर बच गया भाई, यहां पर 2 बाहर चला गया, पाई कॉमन था, आर भी कॉमन था, एच बचा हुआ है बस। 2 22/7, आर की वैल्यू देखो भी कितनी है, आपको हो गया जी 3.5 है। क्या इसको 35/10 लिख सकता हूं मैं? आर की वैल्यू कितनी बताई थी, तो क्या 7 हो सकता है ये, और एच कितना था, तो 70 लिख दूंगा, समझ में आ गया कहां से आया, पक्का। तो 5 जा, ये 2 जा, ये 2 जा, 17 2 जा 34, 3 17 2 जा 34 और 3 37, इसका आंसर कितना आया। और इसने कितना कहा था, देखो भाई इफ द, हाँ देख लो एक बार चेक करके, टोटल सरफेस एरिया है अपना, एक बार यही आना चाहिए भाई, वेरी गुड। एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, पूरा कवर कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो फिगर थी ना, वो थी इस शेप की बनी हुई थी, वुडन आर्टिकल की, वुडन आर्टिकल की थी, और ये हमने इसी का वो निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर थे, और एक ये थे, हाँ इसमें से कट कर दिए थे बाहर ये, ठीक है ना, रिमेनिंग नहीं पूछा था, टोटली पूछ लिया था, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास रेडियस भी थी, हाइट भी थी, हमने फार्मूले के अंदर इंक्लूड कर दिया, फार्मूला निकाल दिया। आगे भी सुनने, तो बेस्ट ऑफ लक।